अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, तुम्हें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना और फिर वेरीफाई करके दिखाना है एलसीएम और एचसीएफ कि इसके प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले 26 का क्या निकालो, एलसीएम। पहले फैक्टर निकाल लो बच्चों। तो 13 दूनी 26 और 2 एकम 2, तो 13 इंटू में, और दूसरा बच्चों 91, इसका निकालो। 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, यहाँ लिख दो। अब देखो बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हैं, तुम्हें पहले एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों। तो एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। लीस्ट कॉमन मतलब जैसे बच्चों मान लो यहाँ मैंने 5 और 10 लिख दिया। अब मैंने इसका बोला तुम्हें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कैसे निकालोगे। तो बस तुम्हें देखना है इन दोनों में कौन सा कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। तो तुम्हें चेक करना है बच्चों कौन सा पहाड़ा इन दोनों में क्या है बच्चों, सेम। और सबसे छोटा पहाड़ा देखना है। तो 5 और 10 के बारे में दोनों के टेबल में 5 क्या आता है, दोनों के बारे में 10 आता है, इसके बारे में 10 आता है, उसके बारे में भी 10 आता है। और ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा कॉमन नंबर है बच्चों, सबसे छोटा। तो यही क्या हो जाएगा उसको बच्चों, उसका एलसीएम। लेकिन अगर तुम इस मेथड से करना चाहते हो एलसीएम, तो उसको कैसे करते हैं बच्चों। तो इन दोनों में केवल तुम्हें चेक करना है कॉमन नंबर। तो 13 इसके पास भी हो, 13 इसके पास भी, तो 13 क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन। और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दो। तो 7 और 2, यही बच्चों हो जाएगा बच्चों उसका एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 13 सत्ते 91, और 91 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182 इसका क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना है, 182। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें वेरीफाई भी करना है। अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो 91 और 26 वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 26 तुम्हें चेक करना है बच्चों कि ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, इन दोनों के एलसीएम के मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टी एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ के तुम्हें ये चेक करना है, एलसीएम इनटू में एचसीएफ के, ये वेरीफाई करना है बच्चों तुम्हें। ठीक है, तो देखो एलसीएम तो हमने निकाल लिया, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉमन नंबर देखो, और जो कॉमन नहीं है वो सारा लिख दो, तो ये इसका हो जाता है एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ में केवल तुम्हें कॉमन नंबर देखना है। तो कॉमन क्या है, 13 इसके पास में, 13 इसके पास में, तो यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है बच्चों, ये आया समझ में। आप अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे, तो तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई को चेक करना है बच्चों, इनको क्या करके बच्चों, मल्टीप्लाई करके। तो इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको और चेक करना है क्या ये दोनों बराबर है। तो देखो बच्चों बराबर ही आएंगे, क्यों, क्योंकि देखो 26 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू में 2, और ये क्या है बच्चों 91। एलसीएम कितना है बच्चों, तो एलसीएम है इसका 82 इंटू में 30। तो तुम मुझे ये बताओ, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 92 आएगा और 13 और 13 यहाँ पे, तो इसका मतलब दोनों कैसे बच्चों बराबर। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी देख लो, वैसे मुझे वैसे ही दिख रहा है। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करो 82, 82 इधर भी हो, 82 इधर भी, 13 इधर भी हो, 13 इधर भी, तो दोनों कैसे बच्चों बराबर। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा बच्चों, बराबर ही आएगा। तो ये है बच्चों तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, इनका निकालो। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, इसको 17 से कर लो। 17 3 51 और 0, 5 1 30, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब लिखो इसे 17 इंटू में 5 इंटू में 2 और इंटू में 3। ठीक है, अब इसको करो, तो इससे इसको किससे करो, 2 से कर लो।
जब भी ना पता, लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट में 2 है तो 2 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, लास्ट में यहाँ 0 है तो ये 5 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, 17 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 और 23 एकम 23, तो यहाँ लिख दो 2 की पावर 2 इंटू में 23। हमेशा याद रखना बच्चों, पावर की फॉर्म में लिखना है, 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो पावर के फॉर्म में लिखना। आप चेक करो बच्चों, तो देखो एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले चेक करना है कॉमन, तो 2 इसके पास भी और 2 इसके, लेकिन एलसीएम में क्या करना, चेक करना होता है बच्चों सबसे बड़ी पावर किसके पास है, तो बड़ी पावर किसके पास है बच्चों, इसके पास। सबसे पहले ये लिखो 2 की पावर 2। आप देखो, अब चेक करो क्या कुछ कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, जो कॉमन नहीं हो सब लिख दो। 23 5 इंटू में 7, जब तुम बच्चों उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना है बच्चों, तो ये है बच्चों 1.1 का, तो इसका एलसीएम होगा बच्चों तुम्हारा 2 3 4 6 और जी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा अप्रोक्स, ये आंसर आ गया बच्चों तुम्हें। अब निकालना है बच्चों तुम्हें एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो मैंने तुम्हें बताया एचसीएफ में केवल तुम्हें पावर चेक करनी, कॉमन नंबर चेक करना है, अगर पावर में है तो तुम्हें चेक करना है किसकी पावर कम है, तो देखो 2 इसके पास भी 2 और कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन पावर किसकी कम है, इसकी, तो ये लिख दो, ये होगा बच्चों एलसीएम और ये हो गया बच्चों उसका एचसीएफ। अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो हमेशा याद रखना, वेरीफाई जब भी करोगे तो आंसर इक्वल आता है। एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमेशा किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो जब भी तुम वेरीफाई करोगे तो ये हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया तो बच्चों इसका मतलब तुमने किया है गलत, ठीक है बच्चों। तो ये इसको करना है बच्चों ऐसे, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आराम से हो जाता है बच्चों। अब करते हैं बच्चों इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है 3 3 6 और 5 4, तो करो उसको, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, देखो लास्ट में 2 है ना तो 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और 2 6 12, इसको भी 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, इसको 7 से काट लो, 7 चौक 28, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 7 है और क्या है बच्चों 3। अब इसको देखो तो 54 है ना, काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तीन 9 और 3 एकम 3, कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 इंटू में 2। अब निकालना है बच्चों उसका एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, बस तुम्हें चेक करना है कॉमन, तो 2 इसके पास भी 2 लेकिन पावर इसकी ज्यादा है, तो यहाँ लिख दो एलसीएम 2 की पावर 4, और देखो 3 इसके पास भी 3 लेकिन इसके पास पावर ज्यादा, 3 की पावर 3, और क्या कॉमन नहीं है 7, तो 7 भी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब बच्चों इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर बच्चों आएगा तुम्हारा 3024। अब निकालो बच्चों इसका एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो बस एचसीएफ में क्या चेक करना होता है बच्चों, कॉमन नंबर और किसकी पावर कम है, तो देखो 2 इसके पास भी 2 लेकिन इसकी पावर कम है, तो यहाँ 2 लिख दो, 3 इसके पास भी 3 लेकिन 3 की पावर इसकी पावर कम है, तो यहाँ लिख दो, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। और बच्चों अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में अगर तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखना, मतलब 336 लिखोगे और इनटू में 54 लिखोगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज याद रखना वही आंसर आएगा, 3024 इंटू में 6, ठीक है बच्चों।
तो ये हो जाता है बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन।